हेलो मेरे प्यारे दोस्त। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और हम लोग मोहब्बत की दास्तां जान रहे हैं। वही मोहब्बत जो वर्षों पहले कहीं खो गई और आज के जनरेशन मोहब्बत को बदनाम कर गए। उसी मोहब्बत के बारे में बताने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। इसी में से एक कहावत है, आज तो हद ही हो गई, आज तो हद ही हो गई, वो हमारे सामने से चली गई अनजानों की तरह। उन्हें आते देख दिल में ओ खुशी, ओ फीलिंग जगी। लगा था कि वो आवाज देगी और मैं थोड़ा चला जाऊंगा, लेकिन वो तो केवल हमारी फीलिंग थी। वो तो हमें पहचानी तक नहीं, पहचानी तक नहीं। अब हम लोग उस कहानी को आगे करते हैं। हम लोग कहानी में ये जान चुके थे कि दशहरा का दिन आने वाला था, आ गया था दशहरा पूजा। और उस मेरे दोस्त के सारे दोस्त गांव चले गए थे। बंदा भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुका था। गांव जाने के लिए तैयार हो चुका था। उसका 4 बजे से जो है क्लासेस होता था। सुबह में 8 बजे से होता था और इवनिंग में 4 बजे से। वो 4 बजे फिजिक्स का क्लास करके आ रहा था। नया था। उसका एक आदत था कि जब वो रोड में चलता था तो अपने ही मगन एक दुनिया में चलता था, अपना मुस्कुराते हुए, गाते हुए, मन में जो कुछ आ रहा है उसको बोलते हुए आगे की ओर बढ़ता था। इसी प्रकार वो शाम को 6:30 बजे लगभग जा रहा था। अंधेरा हो चुकी थी। अचानक एक स्कूटी से वो टकरा जाता है। यहाँ से स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। और उस बेचारे का दिल का धड़कन मानो छपरा एक्सप्रेस के जैसा धड़कने लगता है। इतनी फास्ट हो जाती है। ये शहर था उसका जहां उसे जानने वाला कोई नहीं था। उसे ये भी पता था कि गलती अगर लड़का का ना भी हो और लड़की का मैटर हो, लड़का और लड़की का मैटर हो, तो लड़की से बिना सवाल किए लड़का को लोग थोपिया देते हैं। और वहां भी लोग भीड़ हो रहे थे। लेकिन फुर्तीली देखिए उस लड़की का, अचानक सा वो उठ जाती है। अचानक सा वो उठ जाती है और वो साइड हो जाती है। और बोल भीड़ जो वहाँ जमा हो रहा होता है, बोलती कुछ नहीं, बस यूं ही गिर गए। भीड़ तो चला जाता है। ये भी लड़का वहां पे खड़ा उसे निहारते रहता है। भीड़ चला गया, वो उसे देखता ही रहता है। उसके बाद
वो बोलती है कि क्या आप मुझे इस कदर देखते ही रहिएगा, घूरते ही रहिएगा, या आपके पास कुछ हैंकी है? ब्लड निकल रहा है। कोई खास ब्लड भी नहीं निकल रहा था, बट हल्का सा। वो लड़का डरते हुए पैकेट में हाथ डालता है और हैंकी उसे देता है। वो हैंकी को लेती है और बोलती है, अब इसका इलाज कौन करवाएगा? लड़का डर सा जाता है, सोचता है कि अगर मैं इलाज ना कराऊं तो भैया ये ना जाने क्या मांगेगी। और पैसा तो उस वक्त उस बंदे के पास जो है सो कह सकते हैं कि 1 रुपया नहीं था। उसके पास एक पर्स तो था, बट वो रूम में था। इसलिए रूम में था क्योंकि उस पर्स में पैसा नहीं था, और वो पर्स को इतने सुंदर से सजा के रखता था। उस पे गोल्डन कलर का सिक्का आया था। उस समय वो गोल्डन कलर का सिक्का उसमें चिपका दिया था। जब वो गोल्डन कलर का सिक्का चिपका के पूरा दिल बना के रखा था एकदम पर्स को पूरा खूबसूरत। और पर्स को इसलिए लेके नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पास पैसे समाप्त हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। अगर वो उसको लेके जाता तो कह सकते हैं कि पैसे तो लेके चला जाता, लेकिन मन है, कुछ खाने का मन करता तुरंत निकाल के, इसलिए वो रूम में छोड़ के गया था। और वो तो पूरी मन ही बना लिया था कि बस किसी तरह भाड़ा इकट्ठा हो जाए तो मैं पूरा बोरिया बिस्तरा बांध के घर चला जाऊंगा। भैया इस शहर में नहीं रहना मुझे अकेले, जहां मुझे कोई जानता तक नहीं है। जब लड़की बोली कि इलाज नहीं कराओगे तो ये डर सा गया और बोलता है, प्लीज आई एम सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। लड़की बोली, मैंने आपसे पैसा कहाँ मांगा, मैं तो बोला बस इलाज करा दीजिए। अब मैं स्कूटी कैसे चलाऊंगी, दर्द हो रहा है, कम से कम साथ में चलिए तो। लड़का को गाड़ी कहाँ चलाने आता था, गांव से आया था, साइकिल तो सही चला नहीं सकता था शहर में, और गाड़ी की बात कर रही है मैडम। इसने बोला कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। वो बोलती है कि भैया ठीक है, गाड़ी नहीं चलाने आता है, कम से कम साथ में चलिए तो सही। हम यहाँ के लिए अनजान है, मुझे पता नहीं है कि कहाँ कौन सा क्लिनिक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैंडेज नहीं कराती हूँ तो जख्म हो जाएगा। डिटोल उटोल से उसको साफ उफ करना होगा ना। उस लड़का को बगल में ही जो है अपना, जिस गली से वो जाता है उसी गली के आगे में पॉपुलर एक क्लिनिक था। बोला चलो वहीं पे इसको दिखा देते हैं, क्योंकि उस क्लिनिक को देखता था, आता जाता था। तो हालांकि वो भी तो नया था, लेकिन घूमने में एक्सपर्ट था, जिसकी वजह से बहुत सारे जगह को जान चुका था उतने ही 2-3 महीना में। उसके बाद उसके पीछे वो बैठ गया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उसका हालत क्या होगा। स्कूटी में बैठा है, अब मन में कह रहा है, हे राम मुझे बचा लेना, हे भगवान मुझे बचा लेना, हे प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो। अरे भैया भगवान भगवान करते जा रहा है, क्योंकि उसका मन में ये डर था कि कहीं
भैया ले जाकर मारेगी तो नहीं, किसी से पिटवाएगी तो नहीं। इस डर की वजह से वो जो है पूरी जो है मन में भगवान को याद करते गया। बेचारों को डर की वजह से पसीना आ रहा था। जब गाड़ी रुकी क्लिनिक के पास तो थोड़ा सा में चैन आया। क्लिनिक में बैंडेज हो गया, पट्टी हो गया। उसके बाद वो बोली, अब चलिए मैं आपका रूम छोड़ देती हूँ। लड़का बोला, नहीं मैं चला जाऊँगा, बगल में ही है। ठीक है चलिए, कुछ नाश्ता कीजिएगा। लड़का सोच रहा था कि आखिर हर बात में ये कैसे इंटर कर रही है। बोला, नहीं 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 नहीं। फिर जिद्दी वही, तो बोला ठीक है, बगल में चाय मिलता है, चाय ले लेते हैं। दोनों ने पहला चाय पिया और उसके बाद वो बोली, चलिए ना मैं आपके गली छोड़ देता हूँ। नहीं। जब लड़का जाने वाला था तो बोलती है, आप जा रहे हैं, कल नहीं मिलिएगा क्या? लड़का बोला, क्यों? अरे आपको तो गाड़ी भी चलाने नहीं आता है, आप शहर में रहते हैं, एक लड़का है, आपको गाड़ी नहीं चलाने आता है, आपको गाड़ी सिखलाना है मुझे। आपको गाड़ी चलाने आना चाहिए ना, आपको गाड़ी चलाना के लिए मैं सिखाऊंगी, क्या आप मिल सकते हैं? सोचा, बोला ठीक है मिल लेंगे। कहाँ पे? तो लड़की बोली, कल मैं पहाड़ी मंदिर आ रही हूँ। कितने बजे? लड़की बोली, 9 बजे। आप पूरे 9 बजे वहाँ रहिएगा। लड़का बोला ठीक है। उसके बाद लड़का जो है वो अपने रूम चल जाता है और वो लड़की अपने रूम। ये पहला मिलन था, फर्स्ट। अब केवल 4 मिलन बाकी है। ये 4 मिलन इतना रोमांच होने वाला है, सुनने में ये एक अजब सा लग रहा होगा, लेकिन ये 4 मिलन आपको रुलाने वाला है। ये 5 उंगली में, हाथ में 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों के बराबर वो कहानी है। किस प्रकार वो बिछड़ता है, किस प्रकार वो मोहब्बत की गहराइयों में डूबता है, आप देखिए तो सही। ये तो सही। एक एक तेरा ख्याल कभी जहन से जाता नहीं, एक तेरा ख्याल कभी जहन से जाता नहीं, अब मैं भूल से भी ऐने के पास जाता नहीं। जब भी मैं ऐने को देखता हूँ तेरी सूरत नजर आती है, तेरी सूरत नजर आती है। कहाँ हो तुम और किस दुनिया में चली गई हो तुम? जब जाना ही था मुझसे दूर तो फिर तुम मेरे नजदीक क्यों आई? मेरे सोए हुए फीलिंग को क्यों जगाई? क्यों जगाई? आखिर क्यों जगाई तुम? मैं तो सीधा साधा बंदा था, मोहब्बत के का खा भी नहीं मुझे आता था। तूने मेरे अंदर की वो फीलिंग को जगा दिया, जिस फीलिंग की वजह से आज मैं तुम्हें भुला भी नहीं पाता, नहीं पाता। ऐसा एक रात भी नहीं हुआ बीता होगा, या एक दिन भी नहीं बीता होगा जब मैं तुम्हारा नाम नहीं लिया होगा। जब तक तुम्हें याद नहीं कर लेता तब तक मुझे नींद कहाँ आता।
आज का ये कहानी यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको उसकी दूसरी मिलन की कहानी सुनाने वाला हूं। तब फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त।